उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंग बंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमेरिका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को अशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है लड़ाई छोड़ें, तजारत करें। एक दूसरे पर एटमी मिसाइल फेंकने के बजाय तजारत का सोचें। पाक भारत जंग से लाखों लोग मर सकते थे, जंग बंदी कराने पर फख्र है। पाक भारत सीज फायर में मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने अहम किरदार अदा किया। दुनिया में जंगे नहीं, अमन चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमेरिकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की मदद से दाइश के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सदर की ईरान को मुआहदे की पेशकश। ईरान ने अमन की पेशकश को कबूल न किया तो सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान दहशतगर्दी की बजाय तामीरी पॉलिसियां इख्तियार करे। अमेरिकी सदर का इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब पर जोर। कहा ख्वाहिश है सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरे लिए अजाज होगा। अमेरिकी सदर का शाम से पाबंदियां हटाने का ऐलान। तुर्क सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई शहबाज शरीफ को टेलीफोन की अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे। सदर उर्दवान का मशवरा। कहा हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान ने मोदी के इश्ताल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत किसी गलत फहमी में न रहे, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। ट्रंप का मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशों को सराहा। हिंदुस्तान की हरदर्मी बरकरार। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तानी सफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म जारी। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डीमार्च जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सफारतकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी डीमार्च कर दिया। पानी पर सियासत नामंजूर। पाक भारत सिंतास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंच गया। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बहस। रुकन पार्लियामान जेम्स फ्रिथ का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंग बंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ का असम्बली में इजहार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का खिताब। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। IMF का वक्त शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान ना पहुंच सका। IMF के साथ अब रवां हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग के लिए मुआशी टीम की तैयारियां मुकम्मल। वक्त ऑनलाइन मीटिंग्स में बजट की तैयारियों का जायजा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होंगे। लाहौर में GT रोड पर पाकिस्तान मिंट स्टॉप पर ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। तेज रफ्तार डंपर रिक्शे उलट गया। डंपर को क्रेन की मदद से हटाया गया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके नासमाबाद में फायरिंग, बाप जाँ बहक, बेटी जख्मी। मुलजिमान ने स्कूल के बाहर फायरिंग की। वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। मकतूल की शनाख्त राशिद के नाम से हुई, पुलिस को कहा।
पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त, मोदी का सियासी पोस्टमार्टम। भारतीय सियासी तज्जियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमेरिकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमेरिकी सदर पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया कि मीडिया जगहसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है? भारतीय तज्जियाकार। डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं डुबा सकती। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। राफेल स्कैंडल में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरश्रीवाला का डिसॉल्ट के सीईओ के इंटरव्यू पर रद्दअमल। कहा, बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्तिआल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बजाते खुद अब नॉर्मल है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में शाहीनों के इंतहाई मौसर वार। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटा दी। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिर कर तबाह हुए। तबाह भारतीय जंगी तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिरा, हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। दूसरा भारतीय जंगी तैयारा पामपुर पलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और भारतीय लड़ाका तैयारा रामसर जिला रामबन में गिरा। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर्स को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया। एक भारतीय तैयारा बुर्दा कला तहसील अखनूर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी गिराया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की सरसाला में भारतीय फायरिंग से मुतासरा घर आमद। मुतासरीन से इजहार अफसोस। चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं। बुज़दिल दुश्मन की साजिशों को पहले ही भांप लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर आबास की अयादत की। बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। गजा में इमदाद की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली इमदाद तकसीम का मंसूबा मकरू है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बर वक्त इकदाम से लाखों फलस्तीनियों को बचा सकते हैं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी अमूर टॉम फ्लेचर का खिताब। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालिबा। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, गोलाबारी और फायरिंग भी जारी। मजीद 51 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 2 अफराद शहीद, कई जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। 1,19,721 जख्मी हो चुके। गजा में नाकाबंदी फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर फाका कशी का सामना। खुराक के बगैर बच्चों की नस्ल मुस्तकिल मुतासर होने का खतरा है। WHO ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी सदर की रूस को नई पाबंदियों की धमकी। रूस ने यूक्रेन के साथ सीज फायर मुआहिदा न किया तो खमियाजा भुगतेगा। तुर्किया में मुज़ाकरात नाकाम होने पर रूसी तेल और गैस तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। फ्रांसीसी सदर का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की गजा में पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में लाखों फलस्तीनियों को कहद और फाकों में डाल दिया गया। कतर ने ट्रंप को $40 करोड़ मालियत का लग्जरी तैयारा तोहफे में दे दिया। तैयारे को उड़ता हुआ महल करार दिया जा रहा है।
طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی، عالیشان تزئین و آرائش اور سہولیات سے لیس ہے۔ امریکی قوانین کے تحت غیر ملکی سربراہان سے قیمتی تحائف لینے پر پابندی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے قانونی تقاضے مکمل کر کے طیارے کو باضابطہ ایئر فورس ون کے طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ چینی صدر کا لاطینی امریکی ممالک میں 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ عوامی رابطے، یکجہتی، تہذیب، امن کے پروگرام شامل۔ لاطینی امریکی ممالک کے لیے بنائے گئے سیلیکٹ چائنا فورم کی 10ویں سالگرہ چینی دارالحکومت بیجنگ میں اجلاس، برازیل، کولمبیا اور چلی کے صدور نے شرکت کی۔